जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मॉडर्न कंप्यूटर पे। और मैं कुंदन सर आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि पिछले 2 नवंबर से ही बार बार चर्चा हो रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो हमने न्यूज़ दिया था, और मेरे ही तरफ से नहीं, बहुत ही, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो और जिस भी संसाधन से आपके कान तक आवाज़ गया था कि बिहार में बैट एग्ज़ाम होना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। तो उसको लेकर के देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। कह रहा बिग अपडेट जी, असिस्टेंट प्रोफेसर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2000 जो 25 है, पहले 24 कहा जा रहा था लेकिन 24 तो बीत गया, 24 में क्लियर नहीं हुआ तो आया 25। तो 25 में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती निकल के आया है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम कुछ बिंदु को पढ़ते हैं और इसके बाद हर एक चीजों पे हम बारीकी से हम आपको समझा देंगे। और जब समझा देंगे तो हम आशा करते हैं कि आपके मन में जितनी भी प्रश्न होगी सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रह जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से पूरा आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाएगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट में पूछेंगे तो उसके बाद हम एक सेशन ही, एक पूरा वीडियो ही लेके चलाएंगे। 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे का प्रश्न को लेकर के डायरेक्ट एक हम वीडियो ही बना देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए कि जो समय पहले का था, अभी से जो पहले का समय था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए स्टूडेंट को नेट या जेआरएफ के साथ साथ उसके पास पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य था। अब पीएचडी की डिग्री का अनिवार्यता क्यों था, उस बात को भी पहले आप समझ लीजिए कि पीएचडी की अनिवार्यता इसलिए था कि पहले लगा हुआ था एपीआई, ठीक है, एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एपीआई के थ्रू होता था विद्यार्थी का सिलेक्शन। अब एपीआई क्या है, तो एपीआई में देखिए, जो स्टूडेंट होता था उसका पीजी का, नेट का, जेआरएफ का, रिसर्च का और पीएचडी का, सभी के मार्क्स पे एक पॉइंट दिया जाता था, निर्धारित अंक दिया जाता था। और वो अंक 100 होता था टोटल। और उस 100 को जो है सीरियल वाइज सेट किया जाता था कि उसमें से आपको कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, कितना पॉइंट प्राप्त हुआ है। अब जैसा कि मानिए जो ये जो शुरू होता था, सपोज कीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसको 80% से ज्यादा नंबर होता था उसको जो है 8 पॉइंट दिया जाता था। और 60 से 80 के बीच होता था तो उसको 7 पॉइंट दिया जाता था। और 55 से 60 के बीच होता था तो उसको 6 पॉइंट दिया जाता था। इसी तरह से तो वहां पे क्या था, जो पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट होता था तो उसको जो है 25 से 30 अंक दिया जाता था, 25 से 30 पॉइंट दिया जाता था। और जैसे ही 25 से 30 पॉइंट दिया जाता था तो बाकी बच्चे को, वहां तक जो उनका पीएचडी नहीं था, तो उनको जो है वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना बहुत टफ हो गया, जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे ही एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, और यहाँ इससे पहले जो है 2018 में एक कानून जो है संशोधन बन के एजुकेशन के लिए आया था, और उसी के आधार पे जब एनईपी 20 लागू किया गया तो वहां कहा गया कि अब जो है शिक्षण की जो विधि है उसमें लचीलापन लाया जाए। अब देखिए लचीलापन कैसे आएगा, तो लचीलापन तभी आएगा जब योग्य शिक्षक होंगे। अब देखिए, योग्य शिक्षक किसको आप कहेंगे, तो योग्य शिक्षक आप उसको नहीं कहेंगे जिन्होंने पीएचडी किया है।
ऐसा नहीं है। जो शिक्षक अपने मेरिट के बल पे एग्जाम पास करके एडमिशन लिए फिर पीएचडी किए, वो तो योग्य शिक्षक है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पे डोनेशन दे करके स्टूडेंट पीएचडी का एडमिशन लिया और पीएचडी कर भी लिया। तो ऐसे अभ्यर्थी को क्या मिल गया? पीएचडी का डिग्री मिल गया, और यहाँ वैकेंसी में आकर के वो अप्लाई किया तो प्रोफेसर भी बन गया। तो यहाँ जो बाकी बच्चे थे, इन बच्चों को वहां पे अवसर प्राप्त करना टफ हो गया। तो इसका मतलब तो नहीं है कि इधर के बच्चे में एबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, बिल्कुल टैलेंट है। तो इसी चीजों को देखते हुए सरकार एक नई कदम उठाई और अपना एग्जाम जो है स्टेट में एग्जाम कराने की निर्णय लिया गया। और ये एक जो डिटेल है, 2 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस ज्ञापित के माध्यम से कहा गया कि हम बैट एग्जाम लेंगे। क्लियर है? और बैट एग्जाम लेने को लेकर के अब मेन उद्देश्य यहाँ पे है कि बैट एग्जाम लेने के विद्यार्थी में फायदा क्या है कि यहाँ से जो सबसे पहले जो एपीआई का सिस्टम था, एपीआई का सिस्टम को हटा दिया गया। एपीआई का सिस्टम हटा दिया गया। अब जो होगा, देखिए एपीआई हटा तो वहां पे डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले एपीआई के थ्रू सिलेक्शन होता था, आपका ग्रेजुएशन का, जो पीजी का और भी जो एग्जाम था उसको जोड़ करके पॉइंट बनता था। लेकिन अब आपका डायरेक्ट पॉइंट कहाँ से बने? डायरेक्ट आपका रिजल्ट जो है पास करेंगे जो एग्जामिनेशन, उसके थ्रू हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, अब यहां देखिए कुछ बात है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो कह रहा नेट और पीएचडी की जरूरत नहीं जी। अब जो सिस्टम में जो संशोधन किया गया, अब आप बगैर नेट का और बगैर पीएचडी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहला चीज देखिए, कहा जा रहा है हटा दिया गया एपीआई सिस्टम को जी। एपीआई सिस्टम, कल का वीडियो जो आप अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे हम लिंक दे देंगे, आप वहां जा करके जो है वीडियो देख लीजिएगा। कल का वीडियो में हमने कहा है कि एपीआई सिस्टम हटा दिया गया। हमारे कुछ साथी मैसेज किए कि नहीं, एपीआई सिस्टम नहीं हटेगा। श्रीमान, अगर एपीआई सिस्टम के बारे में अगर जानना है कि नहीं हटा है तो आप जो है कल का यानी 7 तारीख का पेपर देख लीजिएगा, दैनिक भास्कर, वहां पे सारा डिटेल दिया हुआ है। कल प्रेस ज्ञापित करके कहा गया है, ठीक है, कि एपीआई सिस्टम को हटा दिया जाएगा। अब कह रहा है अब पेशेवर भी बन सकते हैं कुलपति। अब आप देखिए यहां पे जो कुलपति बनने की बात है, तो सबसे पहले कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं बिना नेट और पीएचडी के। अब जहां तक कि जो कुलपति की बात है, वो भी बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं? कोई बड़ा जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपना बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है, वो जो है कुलपति बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरी है, उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेंगे तो वो बन सकते हैं। इसके लिए हम कल एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, टोटल का टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही बात करेंगे। अगर आपको कुलपति से संबंधित बातें को जानना है तो नेक्स्ट वीडियो कल आप देख लीजिएगा। तो अब जो है पेशेवर भी क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं कुलपति। अब कह रहा अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार। अब देखिए यहां पर जो अलग अलग विषय की बात है, अलग अलग कौशल की बात है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी अब मौका दिया गया। अब जैसे देखिए जो फिल्म इंडस्ट्रीज में है और अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, जिन्होंने कोई क्रिकेट में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, हर क्षेत्र में
कोई संगीत के क्षेत्र में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, कोई खेल के क्षेत्र में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ऐसे लोगों को जो है डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पे इतना बात क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं, यहां से आपको मेन चीज का प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अब प्रश्न का जवाब मेरे भाई क्या मिलेगा, अब कहिए अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवार की नियुक्ति हाँ उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार अभी उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती है, तभी वे शिक्षक बन सकते थे। अब यहाँ देखिए, जो पहले का सिस्टम था कि जो आपका ग्रेजुएशन है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद पीएचडी की बात है, सभी आपका एक ही सब्जेक्ट में होता था, तो ही आप जो है प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, आपका मान लिया कि आपका इंटर साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन आपने हिस्ट्री से किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीजी इंग्लिश से किया है और आप में इंग्लिश की जानकारी बेहतर है, तो आप इंग्लिश का प्रोफेसर बन सकते हैं जी। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन पेपर है, प्लस 2 में कौन पेपर है। यहाँ पे मैंने यही रखेगा कि आपने ये पीजी में जो सब्जेक्ट रखा है, वो सब्जेक्ट जो है आप पेपर 2 होगा और पेपर 1 कंपलसरी पेपर होगा, और उसके आधार पे आपका चयन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, कह रहा लेकिन नए दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी भी और विषय या क्षेत्र में हो। नए नियमों का उद्देश्य यूनिवर्सिटी को शिक्षकों की नियुक्ति में ज्यादा लचीलापन लाना है। अब अलग अलग विषयों और कौशलों वाले उम्मीदवार की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकेगा। अकादमिक योग्यता और प्रकाशनों में भी भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित करना है। ये जो पेपर है, पेपर से ही चीजें को उठा करके लिया गया है। अब देखिए, बिना पीएचडी वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मौका मिलेगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीएचडी वाले हैं उनको अवसर नहीं मिलेगा। भाई, उनको भी अवसर दिया जाएगा, उनको भी अवसर दिया जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखिए, कह रहा प्रमोशन के नियम भी बदलेंगे। अब यहां देखिए, पहले क्या था, जो प्रमोशन होता था तो वहां पर भी एपीआई का सिस्टम लगता था। ठीक है, आपका कितना दिन से आप जॉब कर रहे हैं उसका पॉइंट मिलता था, हर चीजें तरह तरह का वहां पे सिस्टम बना था। लेकिन सिलेक्शन कैसे होता था प्रमोशन का, तो एपीआई के थ्रू। वहां से भी एपीआई को हटा दिया गया। अगर आपका समय कम दिन ही है, 2 साल में ही आप जो है वहां पे प्रोफेसर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और बेहतर काम किए हैं, बच्चे को बेहतर शिक्षा दिए हैं, आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। चलिए, कह रहा अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी एपीआई पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज में कई भूमिकाओं और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। नए नियम टीचर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका देने के साथ उनकी चुनौतियों को भी कम किया जाएगा। अब यहां देखिए, जो पहले के टीचर थे वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा नहीं जुड़े हुए थे, तो इसको लेकर के टीचर के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी। कि चुनौतियां क्या थी
कि वो अब जैसे कि अभी हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जितने भी संसाधन है, तो जो ऑल टीचर थे उनके पास इन संसाधनों की जानकारी है, लेकिन उतना नहीं है जितना अभी के पीढ़ी को है। तो अभी के पीढ़ी को इसीलिए अवसर दिया गया है ताकि वो वहां पहुंचे और बेहतर करे, वो वहां पहुंचकर अपना बेहतर परफॉर्मेंस करे। अब यहां से देखिए लोगों में बदलाव कैसे आएगा, तो बदलाव आने का एक ये भी चांस है, अगर मान लिया जाए कि आप आज से 15 साल पहले मैट्रिक का एग्जाम दिया, आपका उस समय का पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं था, आपके पास समय का दिक्कत था, आपका बेहतर अंक नहीं हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में भी आपके पास समय नहीं था, नॉलेज की उस समय में कमी थी, आपका बेहतर अंक नहीं है। लेकिन आप इतना दिन के अध्ययन के दौरान आज आपका सभी कुछ बेहतर हो गया है, बेहतर एबिलिटी हो गया है। तो इस कंडीशन में जब आप वहां पर अप्लाई करेंगे, वही घिसा पीटा बात आएगा जो आज से 10 साल पहले आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक हासिल किया, और उसके आधार पर अगर सिलेक्शन होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से आप साइड हो जाएंगे। तो सरकार इन समस्याओं को देखते हुए सरकार का डायरेक्ट कहना हुआ कि देखिए यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ऐसा भूमिका है, योगदान है, जो शिक्षक वहां पे उस कार्य में बढ़ावा देगा, जरूरी समझेगा और अपना जुनून को प्रदर्शित करेगा बच्चे के पीछे, पढ़ाने के पीछे, वैसे जो है टीचर को हायर किया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए भाई मेरे, अब जो है अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बने, क्लास करे, तो क्लास करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जा करके, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आप सर्च करेंगे, ये लोगो जो दिख रहे हैं मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज, जी मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज आप सर्च करेंगे, इस टाइप से आपको इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जी मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज पे जा करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, और नया साल का जो है स्कॉलरशिप ऑफर भी है, बिहार बेट यानी पेपर 1 का तैयारी मेरे साथी शुरू है, और जिसका कोर्स फी अभी जो है ऑफर फी 1499 रुपया है, टोटल 1999 भाई मेरे इसका फी है, 1999 इसका फी है, लेकिन अभी हमने ऑफर में 1499 रखा है। आप इस कोर्स को करें, और एक बात यहाँ पे और भी जान ले, जो आपका एग्जाम होना है टोटल 300 अंक का 300 नंबर का एग्जाम होगा, प्रश्न का संख्या 150 रहेगा, और ये एग्जाम जो है भाई मेरे आपका पेपर 1 और पेपर 2 में होगा। कैसे होगा भाई मेरे, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अब जो पेपर 2 होगा आपका पीजी का जो सब्जेक्ट है उससे पेपर 2 रहेगा, और पेपर 1 कंपलसरी पेपर है जो सभी बच्चे को जो है जी सभी को देना अनिवार्य है, क्वालिफाई करना अनिवार्य है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं क्लास करें तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज सर्च करेंगे, इस टाइप का लोगो दिखेगा, आप उसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद अपना नाम और ईमेल आईडी दर्ज करके पहले एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे। वहां पे कुछ हमारी डेमो क्लासेस है, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद जो फी है आप फी पेड करके क्लास कर सकते हैं, और समय बहुत कम है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको एग्जाम का समय बहुत कम मिलेगा, तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। अभी पेपर 1 का क्लास मेरे प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट है, पेपर 1 का क्लास आप स्टार्ट कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो पेपर 2 का भी क्लास आपको दिया जाएगा। तो अभी मात्र 1499 रुपया पे करके आप हमारे से क्लास कर सकते हैं, और इसके बाद अगर कोई समस्या है आपको क्लास परचेज करने में किसी भी तरह का, तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर चलते हुए देख रहे हैं 7970561933, 7970561933,
तो आप उस पर तुरंत कॉल लगाएंगे और वहां से डायरेक्ट हमसे आपको बात होगी और आप हमसे बात करके सपोर्ट लेकर के आप क्लास परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप हमारी डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन, अगर हमारा डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, यानी 1 घंटा की लाइव क्लास जो है शाम में प्रत्येक दिन का क्लास चल रहा है। और उतना ही नहीं, जो स्टूडेंट हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पे क्लास करते हैं, अगर वो उनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, फिर भी वो साथी हमारे साथ जुड़े। और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे साथियों के लिए हमने सुबह में 5:30 बजे से 6:30 बजे एक अलग बैच रखा हुआ है। आप उस बैच में भी जुड़ेंगे, बाकी बैच में भी जुड़ेंगे और हम और आप मिलकर के करेंगे एक बेहतर तैयारी। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि लगभग जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास करते हैं, जो भी साथी क्लास करते हैं, सभी कहीं ना कहीं कार्यरत है, या तो जॉब में है, या गवर्नमेंट जॉब में है, या प्राइवेट जॉब में है। तो समय का विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी क्लासेज है तो वो 9 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में दिन में नहीं है। जो 7:30 से 8:30 है, 8:30 से 9:30 और सुबह का क्लास है, रात का ही क्लास है, ताकि आप अगर किसी काम में लगे हुए हैं, आपकी काम बाधित नहीं होगी। तो चलिए, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारा डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो जिस यूट्यूब चैनल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के बैट क्लास के नाम से जो है एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे हमारी सभी क्लास को देख जाइए। धन्यवाद, गुड नाइट।